बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। नाजरीन, सिंध असेंबली की 121 सरकारी गाड़ियां ताहाल जमा न हो सकी। 121 गाड़ियां साबिक MPs के हवाले कर दी गई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक 11 अगस्त के बाद असेंबली तहलील हुई तो गाड़ियां जमा करवाने के बजाय वो इस्तेमाल करने लगे। न सिर्फ इस्तेमाल करने लगे बल्कि सरकारी ख़जाने से फ्यूल और दीगर जो मेंटेनेंस है वो भी सरकार से लेने लगे। जी हाँ, सिंध असेंबली की तहलील मुद्दत को 11 अगस्त के बाद ताहाल ये 121 गाड़ियों का मामला हल न हो सका है। सिंध असेंबली के एडिशनल सेक्रेटरी ने कई खतूत अरसाल किए, लेकिन अरकान असेंबली की मजाल है कि वो गाड़ियां जमा करवाएं। ये मामला सिर्फ यही नहीं रुका, लेकिन स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद खान रिंद ने चीफ सेक्रेटरी को एक ख़त अरसाल किया जिसमें ये बताया गया कि कायमा कमेटीज़ के जो अरकान या जो चेयरमैन थे उनके पास सिंध असेंबली की 121 गाड़ियां अब भी मौजूद हैं जो जमा नहीं करवाते। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह मामला एंटी करप्शन के सुपर्द किया। एंटी करप्शन ने 3 खतूत अरसाल किए और ये सिंध असेंबली के डिप्टी सेक्रेटरी और 3 अफसरान को 12 तलब किया गया, लेकिन अफसरान ने एंटी करप्शन के ख़त को रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया। न खुद पेश हुए न ही इस मामले का कोई जवाब दे दिया। आखिरी मोहलत इनको 13 नवंबर की दे दी गई है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब स्पेशल सेक्रेटरी सिंध असेंबली ने एक ख़त चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल किया कि इतनी गाड़ियां अब तक लापता हैं जो साबिक अरकान असेंबली और कायमा कमेटीज़ के जो अरकान हैं या चेयरमैन हैं उनके पास है। जिसके बाद ये भांडा फूटा और ये भी मालूम हुआ कि तकरीबन 78 लाख का फ्यूल अब तक इन गाड़ियों को मिल चुका है। 3 अफसरान हैं जिनको एंटी करप्शन की जानिब से 12 तलब किया गया है, लेकिन वो आने से गुरेज आए। तारिक मेहर है, मोहम्मद हबीब समेत जो है, मुन्नूर अली राव जो है, जिनको आखिरी मोहलत 13 नवंबर की दी गई है, लेकिन उसमें अगर वो पेश न हुए तो ये कमेटी एंटी करप्शन की जो 1 है उनको मामला भेजा जाएगा, जिसके बाद जो है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।